अक्सर ये सवाल उठता है ना कि ताकत बड़ी या अक्ल। आज हम एक ऐसी ही क्लासिक कहानी देखने वाले हैं जो सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि स्ट्रैटेजी की एक पूरी मास्टर क्लास है। ये कहानी दिखाती है कि कैसे दिमाग का सही इस्तेमाल बड़े से बड़े बाहुबल पर भारी पड़ सकता है। तो चलिए इसी सवाल को थोड़ा और गहरा करते हैं। जब बात जिंदा रहने की हो, सर्वाइवल की हो, तो सबसे बड़ा हथियार क्या होता है? क्या वो जिस्मानी ताकत है, रफ्तार, या फिर कुछ ऐसा जिसे हम अक्सर कम आंकते हैं? ये कहानी ना इसी सवाल का एक बहुत ही दमदार जवाब देती है। आज के सफर में हम देखेंगे एक अंडरडॉग की कहानी, मंदिर में लिया गया एक रिस्की फैसला, और फिर 3 जबरदस्त मुकाबले, मन का राक्षस से, बुद्धि का लोमड़ी से और रणनीति का शेर से। और आखिर में हम जानेंगे कि वो कौन सा हथियार है जो कभी हार नहीं सकता। चलिए कहानी शुरू करते हैं। हमारे हीरो हैं एक गरीब ब्राह्मण और उनका बेटा। उनके पास दौलत नहीं है, जमीन नहीं है तो बस उनका दिमाग। और जब हालात मुश्किल हो जाते हैं तो दोनों निकल पड़ते हैं एक सफर पर, ये जानते हुए कि उनका एक लौता हथियार उनकी अपनी बुद्धि ही है। और यहीं से कहानी का असली मुकाबला शुरू होता है। एक तरफ है इंसान का दिमाग जो जुगाड़ू है, स्ट्रैटेजी बना सकता है और जिसका अगला कदम कोई सोच नहीं सकता। और दूसरी तरफ है जानवर की ताकत जो शक्तिशाली है, चालाक है, लेकिन जिसका अंदाजा लगाया जा सकता है। यह है दिमाग और बाहुबल की असली टक्कर। तो पिता और बेटा पहुंच जाते हैं एक घने जंगल में। हर तरफ खतरा। वो थक चुके हैं, भूखे हैं, प्यासे हैं, लेकिन तभी उन्हें कुछ ऐसा दिखाई देता है जो उनकी पूरी कहानी बदलने वाला था। जरा सोचकर देखिए, आप घंटों से चल रहे हैं, ऊपर सूरज आपकी सारी ताकत खींच रहा है, गला प्यास से सूखकर कांटा हो गया है, जंगल इतना घना है कि डर लगे, और पता नहीं अगले मोड़ पर क्या छिपा हो। ये बस जिंदा रहने की एक जंग है। और फिर अचानक पेड़ों के बीच से उन्हें एक पुराना सूना सा मंदिर दिखता है, और अंदर जो नजारा था उसकी तो उन्होंने कल्पना भी नहीं की होगी। ताज़ा दूध, चावल, घी, एक पूरी दावत का सामान। लेकिन सवाल ये था कि इस वीरान जगह पर यह सब किसका है? ये एक रहस्य था जो खतरनाक भी हो सकता था। भूख के मारे उनका बुरा हाल था, तो उन्होंने एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने सोचा, अभी खाना बना लेते हैं, जो भी मालिक होगा उसका कर्ज बाद में चुका देंगे। ये एक बहुत बड़ा जुआ था। उन्हें नहीं पता था कि ये खाना किसका है या इसका अंजाम क्या होगा, पर जिंदा रहने के लिए ये रिस्क तो लेना ही था। और यहीं से शुरू होती है हमारी पहली केस स्टडी। जैसे ही वो खीर खत्म करते हैं, पहला दुश्मन सामने आता है। और लड़के की स्ट्रैटेजी देखिए, वो लड़ने नहीं वाला, वो खेलने वाला है एक माइंड गेम, दुश्मन के ही दिमाग को उसका सबसे बड़ा हथियार बनाकर। तभी जमीन हिलाती हुई एक गरज सुनाई देती है। एक विशाल राक्षस मंदिर में घुसता है। सोचिए, एक भयानक दैत्य, लाल लाल आंखें, और वो गुस्से से पागल है क्योंकि उसकी खीर चोरी हो गई है। ये एक सीधा सीधा जानलेवा खतरा था। तो लड़के ने क्या किया? कुछ भी नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं। वो और उसके पिता बस छिप गए। अब वो राक्षस जो खुद को जंगल का सबसे ताकतवर मानता था, वो हैरान हो गया कि किसकी हिम्मत हुई मेरे साथ ऐसा करने की। उसने सोचा, जो भी है वो जरूर मुझसे भी ज्यादा ताकतवर होगा। और बस राक्षस अपने ही बनाए हुए खौफ से डरकर भाग गया। पता है ये क्या था? आज की साइकोलॉजी में इसे साइकोलॉजिकल प्रोजेक्शन कहते हैं। मतलब राक्षस ने अपनी ही ताकत और गुस्से को सामने वाले पर डाल दिया। एक ऐसे दुश्मन की कल्पना कर ली जो था ही नहीं। असल में उसने खुद को ही हरा दिया। चलिए अब आते हैं दूसरे राउंड पे, केस स्टडी नंबर 2। यहां हम देखेंगे कि प्रेशर में लड़का कैसे जुगाड़ और क्रिएटिविटी का इस्तेमाल करता है। अब सीन में एंट्री होती है एक चालाक लोमड़ी की। वो राक्षस को डर कर भागते हुए देखती है और उसे उसकी बात पर यकीन नहीं होता। वो सोचती है, यह राक्षस तो बेवकूफ है, मैं जाकर खुद देखती हूं माजरा क्या है। लोमड़ी यहां उस चालाकी को दिखाती है जो प्रिडिक्टेबल है, जिसका अंदाजा लगाया जा सकता है। और यही लड़के का दिमाग देखिए, क्या कमाल की सोच है। वो दरवाजे की झिरी से लोमड़ी को आते देख लेता है। लड़ने की बजाय उसकी नजर जाती है एक मिट्टी के घड़े पर, और जैसी लोमड़ी पास आती है वो घड़ा सीधा उसके सिर पर। लोमड़ी बेचारी अंधी हो जाती है, घबरा जाती है। एक मामूली सी चीज एक जबरदस्त हथियार बन गई। तो यहां 2 तरह की अक्ल का मुकाबला था। लोमड़ी की चालाकी जो पुराने ढर्रे पर चलती है, प्रिडिक्टेबल, और लड़के की सूझबूझ जो मौके के हिसाब से कुछ भी नया सोच लेती है,
अनप्रेडिक्टेबल, और इस बार अनप्रेडिक्टेबल सोच जीत गई। और अब आता है फाइनल बॉस, जंगल का राजा शेर। अब हम देखेंगे कि लड़का कैसे एक ऐसी चाल चलता है जिसे एसिमेट्रिक टैक्टिक्स कहते हैं, मतलब ताकत का जवाब ताकत से नहीं बल्कि किसी एकदम अलग और अनोखे तरीके से देना। शेर जब राक्षस और लोमड़ी की कहानी सुनता है तो जोर जोर से हंसता है। उससे अपने जंगल का राजा होने पर इतना घमंड है कि वो किसी भी खतरे को कुछ समझता ही नहीं। वो सीधे मंदिर की तरफ चल देता है, ये सोचकर कि उसे कौन हरा सकता है। एक बार फिर लड़के की स्ट्रैटेजी कमाल की है। वो जानता है कि शेर से आमने सामने की लड़ाई नामुमकिन है, तो वो क्या करता है, उसे खेती में काम आने वाला एक पंजा, एक रैक दिखाई देता है। जैसे ही शेर दहाड़ता हुआ दरवाजे के पास आता है, लड़का दरवाजा हल्का सा खोलता है और उस पंजे के नुकीले दांतों से शेर की पीठ पर जोर से हमला कर देता है। और इसका नतीजा, शेर को इतना भयानक और अचानक दर्द होता है कि उसे लगता है ये किसी महाराक्षस के पंजे हैं। वो सोचता है कि अगर पंजे इतने खतरनाक हैं तो वो जीव खुद कितना बड़ा होगा। शेर की सारी ताकत धरी की धरी रह गई, क्योंकि लड़के की चाल ने शेर की अपनी कल्पना को ही उसका दुश्मन बना दिया था। तो इन तीनों जीतों से हमने क्या सीखा? बात सिर्फ चालाक होने की नहीं है, बात है एक खास तरह की सोच रखने की, एक स्ट्रेटेजिक माइंडसेट की। लड़के की ये जो स्ट्रैटेजीज हैं, ये हमारे लिए क्रिटिकल थिंकिंग का एक पूरा टूल किट है। पहला, दुश्मन जो सोच रहा है उसी का फायदा उठाओ। दूसरा, समझो कि आपके आसपास की हर चीज एक हथियार बन सकती है। तीसरा, दुश्मन की सबसे बड़ी ताकत को ही उसकी कमजोरी बना दो। और सबसे जरूरी बात, नई सोच और जुगाड़ के लिए हिम्मत चाहिए। और आखिर में हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़ते हैं कि हमारी अपनी जिंदगी में ऐसे कौन से विशाल राक्षस या शेर हैं जिन्हें ताकत से नहीं बल्कि एक स्मार्ट और नई स्ट्रैटेजी से हराया जा सकता है। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि सबसे बड़ा और अजेय हथियार हमारे अपने दिमाग में ही है। आपसे अनुरोध है कि इस चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन भी दबाएं। धन्यवाद।